बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आपकी खिदमत में हाजिर है मोहम्मद फैजान कुरैशी। स्टूडेंट्स, हमने आज ना बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है जो बड़े स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन है। देखिए, अगर हम लोग sin x का डेरिवेटिव ले तो वो cos x के बराबर होता है, और कैसे होता है मैं आप लोगों को सिखाता हूँ। ठीक हो गया? ये बेसिकली डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। हमारा जो क्वेश्चन है वो ये करना है कि डिफरेंशिएट द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। कहाँ से? फर्स्ट प्रिंसिपल से हमने इसको सॉल्व करना है। मतलब वो हमने 4 टॉपिक पढ़े थे ना, वो क्या क्या थे हमारे पास। मतलब मैंने कहा था इन चारों के मेथड वैसे सेम ही होते, बाय ए बी नेशो। ठीक है, बाय ए बी नेशो ये हमने पढ़ा था। और उसके बाद हमने पढ़ा था फर्स्ट प्रिंसिपल, बाय डेफिनेशन। इन सब के मेथड में आप लोगों को सिखा चुका हूँ। ठीक है, और 4 स्टेप्स। ठीक हो, बेसिकली ये जो 4 स्टेप्स है ना, ये वही है हमारे पास जो हम लोग 3.1 पढ़ते हैं फर्स्ट ईयर की। ठीक है, सेकंड ईयर की सॉरी। अब हमारे पास ना y इज इक्वल टू साइन एक्स। हमने बेसिकली इसके जब डेरिवेटिव होगा ना, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्यों cos x होता है, वो हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल से इसको प्रूव करेंगे। देखिए 4 स्टेप्स हैं। अगर इसके सॉल्यूशन को हम लोग स्टार्ट करें ना, तो इसका सॉल्यूशन आसान है। हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने जो हमें इक्वेशन दी गई है, ये y के साथ यहाँ पे डेल्टा y ऐड कर देना, डेल्टा y। ठीक है, डेल्टा मतलब चेंज, और साइन x तो x के साथ भी आ जाएगा x प्लस डेल्टा x। मतलब सिर्फ वेरिएबल और सिर्फ उसके एंगल्स के साथ आएंगे। ठीक है, मतलब अगर डेल्टा y यहाँ पे ऐड किया तो यहाँ पे भी डेल्टा x हो जाएगा। ठीक है, और इस इक्वेशन के अंदर एक फार्मूला भी यूज होगा जो हम पढ़ेंगे, साइन p माइनस साइन q, जो इक्वल टू 2 cos p प्लस q डिवाइड बाय 2 साइन p माइनस q। ठीक हो गया, ये हम लोग फार्मूला इसमें यूज करेंगे। अब हमने क्या करना है कि यहाँ से इस y को खत्म करना है। हमने इस y को खत्म, तो हम क्या करेंगे, y प्लस डेल्टा y माइनस y इज इक्वल टू साइन x प्लस डेल्टा x माइनस वाई। ठीक है, मतलब मैंने वो माइनस वाई और माइनस वाई दोनों साइड ऐड कर दी तो माइनस वाई और प्लस वाई कट गया। ठीक है, सो हमारे पास आंसर आ जाएगा डेल्टा वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। वाई की वैल्यू क्या है, वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, तो हम यहाँ पे माइनस साइन एक्स पुट कर देंगे। ठीक है, माइनस साइन एक्स। अब जो फॉर्मूला मैंने लिखा था वो बेसिकली यहाँ पे पुट हो रहा है। ठीक है, अब साइन ऑफ पी, ये साइन ऑफ पी है माइनस ये साइन ऑफ क्यू है। इट्स मीन कि हमारे पास जो p है ना, p वो बेसिकली क्या है, p इज इक्वल्स टू x प्लस डेल्टा x। ठीक है, और q इज इक्वल्स टू x। ठीक है, अब हम लोग अपना यूजिंग फार्मूला जो करेंगे, यूजिंग फार्मूला वही वाला फार्मूला जो मैंने लिखा है, तो हमारे पास क्या आएगा, बेसिकली डेल्टा y तो एज इट इज, यहाँ पे फार्मूला ओपन होगा तो 2 cos p की जगह क्या आ जाएगा, x प्लस डेल्टा x, और प्लस q है तो प्लस qx, q क्या है, x है, और डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, साइन p माइनस q, तो p क्या है, x प्लस डेल्टा x माइनस x डिवाइडेड बाय 2, तो माइनस x प्लस x कट हो गया यहां से। ठीक है, अब इसके बाद इसको आगे लेके चलते हैं। अगले स्टेप में क्या होगा, डेल्टा y इज इक्वल्स टू 2 cos x प्लस x, 2x प्लस डेल्टा x डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, और साइन ऑफ डेल्टा x डिवाइडेड बाय 2। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक हमारे पास 2 स्टेप हो गए। पहला स्टेप हमने कि y के साथ डेल्टा y और डेल्टा x ऐड किया। फिर हमारा दूसरा स्टेप क्या था, ये हमने फार्मूला अप्लाई किया। अब जो स्टेप है वो बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब ये जो स्टेप है ना, उसका मतलब होता है कि हमने डेल्टा x को डिवाइड कर देना है, डेल्टा x डिवाइड ऑन बोथ साइड। ठीक है, हमने डेल्टा x डिवाइड करना होता है बोथ साइड। मतलब मैं आप लोगों को यहाँ स्टेप कर लिख के दूं तो पहला आपका काम होगा y प्लस डेल्टा y ऐड करना, फिर ठीक है y प्लस डेल्टा y ऐड करना, फिर हम कोशिश करते हैं बाइनोमियल। हमारे पास ना अक्सर ना इसमें बाइनोमियल का फॉर्मूला ओपन होता है, यहाँ तो नहीं हुआ, वैसे बाइनोमियल का फॉर्मूला ओपन होता है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो डेल्टा x है ना वो डिवाइड होता है, फिर लिमिट अप्लाई होती है। ठीक है, और फिर लिमिट जो है वो dy बाय dx में चेंज हो जाती है। तो ये 4 एक स्टेप हमारे पास होते हैं जो मेरे ध्यान में। ठीक है, अब हमने डेल्टा x को दोनों साइड क्या कर देना, डिवाइड, तो डेल्टा y ओवर डेल्टा x। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 cos 2x प्लस डेल्टा x डिवाइडेड बाय 2 साइन ऑफ डेल्टा x डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, और डिवाइडेड बाय डेल्टा x, मतलब हमने डेल्टा x दोनों साइड क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब बेसिकली ये 2 देखो इसके साथ मल्टीप्लाई आएगा तो ये 2 इसके साथ आ जाएगा, मतलब ये 2 इसके साथ डिवाइड। स्टूडेंट्स, अब हमने डेल्टा x डिवाइड कर लिया ना, अब हमने सिंपल ये 2 इसके साथ लाके डिवाइड कर देना। ठीक हो गया, यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x इज इक्वल्स टू cos ऑफ 2x प्लस डेल्टा x डिवाइडेड बाय 2
साइन ऑफ डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा एक्स डॉट 1/2। ठीक है, ये 2 वापस आके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब हमने बेसिकली इसके बाद जो लिमिट अप्लाई करनी है ना, वो लिमिट भी तो अप्लाई करनी है ना हमने। अब इसको डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, तो डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू कॉज ऑफ, ये पूरा स्टेप करता हूँ, 2x प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2 साइन ऑफ डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2। इसके बाद हमारा जो स्टेप है ना, पहला तो ये y के बराबर रखा, दूसरा ये y प्लस डेल्टा y, तीसरा हमने डेल्टा x के साथ डिवाइड कर दिया, और चौथा स्टेप हमारे पास क्या होगा कि हमने लिमिट को अप्लाई कर देना है। क्या कर देना है? अप्लाइंग लिमिट कर देना। अब चौथा स्टेप हमारे पास क्या जी? अप्लाइंग लिमिट। अब हमने क्या कर देना है? लिमिट को अप्लाई कर देना है। तो अप्लाइंग, हम लिखेंगे अप्लाइंग लिमिट, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, और डेल्टा एक्स अप्रोच करेगा किस चीज को? 0 को। डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। ठीक हो गया। तो बेसिकली क्या होगा यहाँ पे देखो, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू, यहां पे भी लिमिट अप्लाई और राइट हैंड साइड पे भी लिमिट। ठीक है, इस मार्कर से लिखते हैं लिमिट। ठीक है, कॉस 2x प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2 साइन डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2 और डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। ठीक है, हमने क्या किया? चौथा स्टेप हमारा क्या था कि हमने डेल्टा एक्स को अप्रोच करा दिया 0, मतलब डेल्टा एक्स। तो फर्स्ट स्टेप बेसिकली y के बराबर, सेकंड स्टेप y प्लस डेल्टा y, थर्ड स्टेप डेल्टा एक्स के साथ डिवाइड, और चौथा स्टेप अप्लाइंग लिमिट। ठीक हो गया। अब हम लोगों ने जो ये जो लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 किया, ये हमारे पास हो जाएगा dy बाय, मतलब ये चेंज हो जाएगा। इसकी पीछे भी फिलॉसफी है, तो वो भी आप लोगों ने अगर देखनी तो मुझे बताना है। ठीक है, तो ये डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 किस चीज में चेंज हो गया? डेल्टा y बाय dy बाय dx में। अब देखो बेसिकली मैं क्या करता हूं, मैं इसके ऊपर अलग लिमिट ले लेता हूं, मतलब ये डॉट है ना, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, सही है, कॉस, ठीक है, 2x प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, मतलब इसके ऊपर, और ये जो डिवाइड वाली टर्म है, क्योंकि ये तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे, तो डॉट लिमिट, ठीक है, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। ठीक है, और यहाँ पे डेल्टा एक्स साइन डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, मतलब हम लिमिट दोनों पे अलग अलग भी ले सकते हैं, लेकिन जो हमारा डिनोमिनेटर है वो सिर्फ और सिर्फ इसके साथ आ गया। ठीक है, बात तो हुई, अगर हम वापस यहाँ से लिमिट टेक करें तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई। ठीक है, अब हमारे पास क्या आएगा जी अगले स्टेप में? dy बाई dx, इसके अंदर लिमिट को अप्लाई करो, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच करो 0, तो कॉज ऑफ 2x प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, मतलब डेल्टा एक्स की जगह क्या आ गया? 0। यहाँ पे जो लिमिट अप्लाई होगी ना, ये बड़ा ये जगह बड़ी मजे की है, मतलब ये वाली जो जगह है ना, यहाँ पे मैं डायरेक्ट 1 लिख रहा हूँ। अब वो बड़े बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सर ने इतनी बड़ी चीज को, मतलब इस पूरे के पूरे को मैंने, ये जो पूरा है ये कंप्लीट मैंने 1 के बराबर कर दिया, क्यों? इसकी फिलॉसफी बताता हूँ, इसकी फिलॉसफी बताता हूँ। फिलॉसफी ये है इसकी कि हमने एक सैंडविच थ्योरम या स्क्विज थ्योरम पढ़ा था, जिसमें हमने कहा था कि अगर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 है, और हम कहते हैं कि अगर वो साइन ऑफ x डिवाइडेड बाय x है, तो हम कहेंगे कि ये 1 के बराबर है। और इसकी हमने पूरी एक ग्राफ पढ़ा था कि अगर हमारे पास यहाँ का एंगल और वही एंगल डिवाइड में है, सो इट्स कॉल्ड अ 1। हमने इसकी ग्राफ भी बनाया था। तो बेसिकली ये वो सैंडविच थ्योरम कह सकते हैं इसको आप, या स्क्विज थ्योरम कह सकते हैं। सैंडविच थ्योरम भी कह सकते हो, कुछ इसी तरह का स्क्विज थ्योरम भी कह सकते हैं। ठीक है, स्क्विज थ्योरम, ठीक है, ये वो थ्योरम है। तो बेसिकली यहाँ पे अगर हम देखें तो साइन डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2 डेल्टा एक्स डिवाइड, तो ये किसके इक्वल आ गया? 1। ये किसके इक्वल आ गया? 1। अब इसको करते हैं सिंप्लीफाई, सो इट्स मीन dy बाई dx इज इक्वल्स टू cos ऑफ 2x प्लस 0, तो 2x ही आएगा 2, ठीक है, 2 कट गए, सो dy बाई dx हमारे पास जो आंसर आया वो आ गया जी cos ऑफ x। तो हमारे पास ये आप लोग देख सकते हैं कि ये इसका सोल्यूशन है। तो यहाँ पे आप हिंट दे भी सकते हैं कि हमारे पास जो लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 था, अगर हमारे पास साइन ऑफ डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2 और वही उसके एंगल में भी है डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2, तो वो 1 के बराबर है। ठीक है, तो ये आप हिंट में भी इनको बता सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली इसका क्या हो गया जी? ये सोल्यूशन हो गया। तो अब हमारे पास ये चीज साबित होगी, अगर हम डेरिवेटिव लें किस चीज का? साइन एक्स का, तो वो हमारे पास cos ऑफ x के बराबर है। ठीक है, ये डेरिवेटिव हमने बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व कर लिया। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ चुकी है कि ये क्या गेम थी
क्या फिलॉसफी थी और कैसे। तो इसी तरह अगर हम लोग कॉज ऑफ एक्स को सॉल्व करें तो यहाँ पे कॉज रख लेना, ये वाला, ये यहाँ पे कॉज आ जाएगा और ये इधर, बस इसमें जो चेंज आएगा ना वो साइन का आएगा। मतलब हम लोग अगर डेरिवेटिव ऑफ कॉज एक्स लेंगे, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होगा, माइनस साइन एक्स। तो इट्स मीन कि यहाँ पे जो फर्क आएगा वो सिर्फ यहाँ पे साइन का आएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब 2x माइनस डेल्टा या माइनस 2x, कुछ इस तरह की फिलॉसफी है। तो वो जब हम सोल्यूशन करते हैं तब हमें समझ आती है। लेकिन फर्स्ट प्रिंसिपल में 4 स्टेप्स है। पहले y के बराबर y प्लस डेल्टा हुआ है, डेल्टा x के साथ डिवाइड और अप्लाइंग लिमिट। तो ये गेम है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ चुकी है। सब्सक्राइब फॉर मोर।